तब आप कह सकते हो कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। और ये ध्यान रहे, नाचने गाने वाला सिस्टम हटा दीजिए। बाबा साहब जितनी परेशानियों का सामना करते हुए संविधान की रचना करके हम सबको सारे मानवीय अधिकार दे दिया, उनकी ये घटना बता करके कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। एक बार की घटना है, बाबा साहब पढ़ रहे थे लंदन। बाबा तब उस समय तो मोबाइल थी नहीं, चिट्ठी आती जाती थी। बाबा साहब नौजवान होते हुए भी एक समय भोजन करते थे। पैसा ना होने के कारण एक समय बाबा साहब वहाँ से चिट्ठी लिखते हैं माता रमाबाई अपनी पत्नी को कि रमाबाई, मुझे मालूम है कि मैं घर में कुछ रख के नहीं आया हूँ, मेरे पास कुछ है था ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मेरे पास कुछ पैसा भेज दो, क्योंकि मैं पैसा ना होने के कारण एक ही समय भोजन करता हूँ, वो भी आधा पेट। ये बाबा साहब चिट्ठी में लिखते हैं। माता जी रमाबाई जब चिट्ठी पाती हैं, पढ़वाती हैं, और उसी समय उनका एक बेटा बीमार होता है, बहुत तेज बीमार हो गया। और वो पैसा इकट्ठा कैसे की हैं? माता रमाबाई जहाँ उनका घर था जिला इंदौर में, कुछ दूरी पर जंगल था, महू छावनी जिला इंदौर। जंगल में जाती थी, वो गोबर बीनती थी, गोबर समझ रही हो ना, कंडी बनाती छोटी छोटी, सुखवा करके शाम को जब अंधेरा हो जाता था तो अपने सर पे रख करके उसको बेच के लाती थी, उससे 2 पैसा बचाई थी। और बाबा साहब की चिट्ठी भी आ गई। अब माता जी क्या करें? अगर उधर पैसा भेज देती हैं तो फिर लड़का बीमार है, सुई दवाई नहीं हो पाएगा, और अगर सुई दवाई करती हैं तो फिर बाबा साहब भूखे रह जाएंगे। आज का दौर होता तो क्या करते आप लोग? पहले लड़का समझते हैं ना, लेकिन धन्य है माता रमाबाई। तो उसने सोचा कि मैं और कुछ व्यवस्था साहब के लिए करूं। तो पहले जो अमीर लोग होते थे ना, उनके भी झोपड़ी होता था, तो जो सूखी उखी रोटी या चावल वावल बच जाता था तो उसको उठा करके किसी बर्तन में झोपड़ी पर रख देते थे, तो जो कौआ उआ से बचता था तो सूख जाता था। तो माता रमाबाई जी तमाम घर जा करके कोई सूखी रोटी इकट्ठा की, उसे सुखवाई और कूट करके पाउडर बनाई। उसके स्वाद खराब ना लगे इसलिए तिल खरीदा, उसको भूनी, पीसी, गुड़ ले आई, एक में मिला करके छोटा छोटा लड्डू बनाई। तो वही कुछ पैसा जो बचा था और वही लड्डू वो बाबा साहब को भेजती हैं। बाबा साहब जब पाते हैं पैसा तो वो चुपके से खाते हैं उस लड्डुआ को। 2 लोग उनके कमरे में थे, एक अंग्रेज था उनका मित्र। जब वो अंग्रेज चला जाता था तो चुपके में दरवाज़ा इधर इधर मुँह करके खाते थे कि कोई आ न जाए एकाएक। मैं क्या बताऊंगा। एक दिन की घटना है, बाबा साहब चुपके से खा रहे थे, अंग्रेज आ गया, देखा तो 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन जब देखा तो उसने सोचा कि अम्बेडकर कोई अच्छा चीज़ खा रहा है। अब बाबा इधर मुंह करके बाबा साहब खा रहे हैं। अब वो आया, देखा अम्बेडकर मुंह लड्डू खा रहा, तो छीन करके बाबा साहब से वो खाने लगा। और खाने के बाद जब मीठा लगा तो पूछता, अरे अम्बेडकर ये कहाँ मिलता, मुझे बताओ, मुझे भी चाहिए। उस समय बाबा साहब रोते, आंखों से आंसू आ गया बाबा साहब, क्या बताए। लेकिन हमारे बाबा साहब कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे करके ले आई, छोटे छोटे लड्डू बनाए, वही मुझको भेजी, वही मैं खा रहा।
तब उस अंग्रेज मित्र ने कहा कि अम्बेडकर, आज के बाद मेरा तिजोरी तुम्हारे लिए खुला है, जो तुम्हें चाहिए, जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे मांग लेना। लेकिन बाबा साहब ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि वो टूट सकते थे लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते। उधर बाबा साहब को वो मुसीबत, उधर माता रमाबाई के गोद में एक बच्चा था, वो मर गया, कफन तक नसीब नहीं हुआ। 4 बच्चे मरे बाबा साहब, कफन नसीब नहीं हुआ। आखिरी बच्चा जब मरा बाबा साहब का तो बम्बई में थे बाबा साहब। संदेशा गया, अम्बेडकर चलो, तुम्हारा बेटा बीमार है राजरतन, जल्दी चलो नहीं तो बचेगा नहीं, हो सकता है मर गया हो। आए बाबा साहब, घर पे तमाम भीड़ लगी है और माता रमाबाई उनकी पत्नी बाबा साहब की गोद में बच्चे को लेकर के रो रही। बच्चे का लंबा लंबा सांस चल रहा है। बाबा साहब आए, वो हम लोगों के मसीहा, वो जमीन पर बैठ करके बच्चे को जैसे गोद में लिए, बच्चा खत्म हो गया। बाबा साहब रो रहे, मेरा राज रतन, अरे मेरा राज रतन। बाबा साहब कहते थे, ये मेरा राज रतन एक दिन इस देश पे राज करेगा। माता रमाबाई जी कहती हैं, अरे साहब ये मर गया, ये कैसे देश पे राज करेगा? आप तो कह रहे थे ना ये राज करेगा, ये मर गया। रो रहे बाबा साहब, माता रमाबाई। कुछ देर के बाद माता जी ने कहा, ऐसे इशारा किया कि कुछ पैसे दे दो, मुझे कफन लानी। वह हमारा मसीहा, जेब में पैसे नहीं। आज हमारे लोग जाते ना चौराहे पे, सम्मतपुर बरियमा चौराहे गई हैं, 500 रुपया बिना मतलब उड़ाई देंगे। उस मसीहा के पास उस समय पैसे नहीं थे। जब माता जी ऐसा इशारा किए, बाबा साहब ने उनके आंखों में देखा, माता जी समझ गई कि साहब के जेब में पैसे नहीं। आज आप लोगों के पास पेटी भर भर के कपड़ा होगा, उसमें उस माता जी के पास एक साड़ी थी और 20 जगह से फटा हुआ था, छोटा छोटा टुकड़ा वो लपेटी सी थी। उसी साड़ी में से कुछ टुकड़ा फाड़ करके बाबा साहब को देती हैं कि साहब इस साड़ी के टुकड़े को कफन समझ करके मेरे बेटे को लपेट करके ले जाओ, दफन कर दो। बाबा साहब रोते हुए जाते हैं, दफन करके आते हैं। और उसी दिन उनको कहाँ जाना था? लंदन। उनके पास पैसे थे, लेकिन उसमें से अगर 1 रुपया खर्च कर देते तो आज जो आपको आज़ादी मिली है तो आज़ादी मिल नहीं पाती। क्योंकि वहाँ लंदन में कॉन्फ्रेंस था, गोल में सम्मेलन था। इधर से गांधी नेहरू जाने वाले थे, उनके पास पैसा था, हवाई जहाज़ से जाते। बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, पानी वाले जहाज़ से गए। और बम्बई से इंग्लैंड का रास्ता 21 दिन का है, पानी वाले जहाज़ से। इधर उनका लड़का मरा, मिट्टी दे के आए और इधर तैयार हो गए जाने के लिए। कौन सा दिल रहा होगा बाबा साहब का? अगर हम लोगों के ऊपर पड़ जाए तो हिम्मत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन पानी हिम्मत नहीं कहेगा। लेकिन धन्य है हमारे बाबा साहब, बच्चे को मिट्टी दे करके आए और जाने लगे तो गांव के लोगों ने कहा, अम्बेडकर कहाँ जा रहे? तब बाबा साहब ने कहा, आज मेरा राज रतन बिना कफन का दफन हुआ। अरे मैं तो तुम लोगों के लिए वो व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि आज के बाद किसी माँ का राज रतन बिना कफन का दफन नहीं होगा। चले गए इंग्लैंड, 21 दिन लगा। 17 दिन गांधी नेहरू अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में लगा। जोड़ते रहिएगा कितना दिन, 21 दिन जाने में, 17 दिन लड़ाई लड़ने में, फिर 21 दिन आने में। कितना दिन हो गया? 59 दिन हो गया, 2 महीना। वो 2 वोट का अधिकार लेके आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद आमरण अनशन चालू हो गया।
बाबा साहब ने कहा तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब वो लोग क्या करें, हमारे समाज के बस्तियों को जलाने लगे, माँ बहनों के साथ गलत व्यवहार करने लगे, हत्याएं करने लगे। तो बाबा साहब मजबूर हो गए, उन्होंने जाना अगर मेरा समाज जिंदा नहीं रहेगा तो मैं अधिकार लेके क्या करूँगा। तब वो दस्तखत किए, आपका एक वोट का अधिकार खत्म हो गया। एक वोट का है कि नहीं, है ना। अगर वो आपका एक वोट का अधिकार नहीं होता तो बहुत पहले आप लोगों की हत्या कर दी गई। तो फिर कहोगे ना कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बौद्ध बन के करेंगे पूरा। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। साधु साधु साधु। 23 तारीख वाला